चौधरी साहब, आप कैसे चौधरी हैं? ना आपकी मूछें हैं, ना पूरी तरह बाल हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि आपको चौधरी कहा भी करूं कि ना कहा करूं। ये ऐसी बात नहीं है। मेरे जो वाले साहब थे ना, जी जी। जब उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया ना, अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह आप? अच्छा अच्छा, पढ़ा लिखा माशाल्लाह। ना होता था तो सबरी में बैठा होता है। आजकल तो वैसे ही 40 डिग्री वाला हाँ केस चला हुआ है। जी जी। तो वाले साहब ने कहा कि मुझे रखी हैं थी, मैं जो पढ़ता थी, जो सियासत जान लगा अच्छा, वाले बचपन में थी आपकी जी मूछें? जी अच्छा माशाल्लाह। जवानी भी है थी। अच्छा अच्छा। वो जो है वाले साहब ने कहा कि भाई जो सही चौधरी बनना है तो मॉडर्न चौधरी बने। तो फिर मुझे लड़ पाई है, वरना जाटे लगना थी ना, ये वजह है। वैसे चौधरी साहब, ये जो 8 साल आपने गुजारे हैं ना, उसमें भी बड़ी मूछें उतरवाई हैं आपने, अपनी भी, लोगों की भी। और यार इस बात को आप रह रहे थे, हम इस गवर्नमेंट के बड़े हमारे मोतबर वफाकी वजीर नवीद कमर साहब, हाँ जी माशाल्लाह इनकी माशाल्लाह मूछें भी हैं। माशाल्लाह और ये माशाल्लाह। इन्हीं मूछों की वजह से ये 5 साल इनकी गवर्नमेंट पूरी भी करेगी। उसकी वजह क्या है पता है? वो क्या वजह जी? इनके वजीर आजम की भी मूछें हैं, माशाल्लाह। इनके प्रेसिडेंट जो को चेयरपर्सन है पार्टी के, उनकी भी मूछें हैं, और इन तरह के कई अपने वजीर जो है उनकी भी बड़ी मूछें हैं। बड़ी मेहरबानी नवीद कमर साहब, बहुत मेहरबानी जो साहब आने की। बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताएं, इस मूछों के पीछे राज क्या है? वही जो आप कह रहे हैं कि जाहिर है जब मूछे वालों के साथ चलना पड़ता है तो फिर तो मूछे तो होनी चाहिए ना। अच्छा साईं, ये जो इंडिया भी है और पाकिस्तान में यहाँ में मुख्तलिफ फौजी यूनिट्स होती है ना, उसमें जिसने मूछें रखी होती है उसको स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। आपको वज़ीर आज़म साहब को स्पेशल अलाउंस देते हैं? ये तो फिर दरखास्त देनी पड़ेगी। जहाँ लोग कुछ और कई डिमांड्स कर रहे होते हैं तो हम ये भी डाल सकते हैं। वैसे कबीना में आपका मुकाबला तो होता होगा अल्ताफ सलीम के साथ, इरा वाले के साथ, उसके भी मुझे वैसे काफी। वो तब था जब वो प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन बने थे मेरे बाद, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो लगता है कि अब ये कुर्सी सिर्फ मूछों वालों के लिए आ गई। अच्छा 26 महीने मैंने पता है कि तुसी एक केस ਦੇ ਵਿੱਚ जेल भी कटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जेल ਦੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ कि नहीं ਕੀਤਾ? मच्छर पीपल्स पार्टी वालों को जैसे आपने सुना है कि कोई नहीं तंग करता है, ये तो बल्कि जो जेल नहीं गया होता तो वो कहते हैं कि जी इनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं या क्या। तो ये स्ट्रगल रही है पार्टी जो है जब से बनी है, तब से ही कोई ना कोई जो है मुकाबला होता ही रहा है। तो जरदारी साहब ने कौन से मच्छरों का जिक्र किया जी? तो जरदारी साहब भी कई दफ़ा इन जेलों से होके आए हैं, तो उनको पता है कि वहाँ मच्छर कैसे होते हैं और किस किस को काटते हैं। असल में इनको मच्छर पता है क्यों नहीं तंग करते, बल्कि मच्छर तंग हो जाते हैं। वजह सियासी लोग हैं ना, ये मुआहदा शदा करके भागने वाले नहीं है ना, समझा करें चौधरी साहब। नहीं ये बात इनके पास है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा नवीद साहब, लोग कहते हैं कि आपको मखदूम अमीन फ़हीम साहब इधर तक लेके आए हैं, सियासत में लेके आए हैं। आप बड़े जब यंग से थे, और फिर जब उन पे कुछ थोड़ा सा बुरा वक्त आया था तो थोड़ा सा आप कोई साइड मार गए थे, कोई ऐसी बात? नहीं खैर ऐसी बात नहीं। नहीं यार ने गलत है, ऐसी लेकिन नहीं है। नहीं ये तो मेरा ख्याल है आप हमारे दोस्त हैं मीडिया वाले, वो इस किस्म की बातें जब करते हैं, ये मीडिया वाले बड़े उस्ताद हैं जी। ना पहले को ऐसा मसला था, ना इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। अच्छा ये बताइए कि आप नवीद कमर साहब, आपका हल्का टंडो मोहम्मद खान है, सैलाब से बचे है कि नहीं बचे है? सैलाब से अल्लाह का शुक्र है कि हालांकि टंडो मोहम्मद खान दरिया के बिल्कुल किनारे पे है, लेकिन हमने लोगों ने, अल्लाह ने मेहरबानी की, लोगों ने मदद की, दिन रात मेहनत करके वहाँ जो है बंदों पे उसको बचाया है। और चौधरी साहब, जो सैलाब का पानी था ना, वो खुद भी समझता था कि वजीरों का जो इलाका है उधर नहीं जाना, वो साइड मार गया, इधर उधर होके निकल गया था। ये बड़ी डाटी मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम की, इसमें आपको भी वो गैस का प्रॉब्लम है, फिर हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, फिर राजा परवेज अशरफ की तरह आपने तो नहीं कोई वादा किया हुआ है। 10 साल तक अब चौधरी साहब अगर लगा जाते, कुछ पावर प्लांट्स, कुछ 1-2 डैम बना जाते, तो हो सकता है कि ये मसला आज ना आता। बस वो टाइम ही लगा यार, टाइम 40 दिन क्या टाइम होता है जी? टाइम तो 45 दिन क्या टाइम होता है, मुझे बताइए आपको। ये तो सही बात है। आपकी जो गवर्नमेंट है तो 8 साल की बात कर रहे हैं ना। नहीं आप 5 साल पूरे कर जाएंगे, और मैं वो मुशर्रफ वो साहब वो 8 साल मुशर्रफ के थे, मेरे सिर्फ 45 दिन थे। अच्छा एक बात और भी है। अच्छा अभी है हाँ, ये जो अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है, इसमें कोई घरेलू सार्फिन को भी कोई देंगे या नहीं? घरेलू को आपको पता है कि पिछले साल भी हमने यही कोशिश की थी, और इस साल भी इंशाल्लाह कि जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, उसको हम मुश्किल में ना डालें। तो ये कब तक रहेगा सारा सिलसिला, कितने के साल लग जाएंगे? अभी तो आप मुआहदे शादी बड़े करके आए। चौधरी साहब, सारी चीज़ों में वक्त लगता है। ये
پھر میں وہی گزارش کروں گا اگر پہلے ہو جاتے تو آج ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم چلے جائیں اور پیچھے سے یہی مسئلہ رہتا رہے. انشاءاللہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہوں گے وہ جاری ہوں گے اور اس سے عوام کو فائدہ بھی ہوگا، لیکن اس میں 2-3 سال لگیں گے. اچھا نوید صاحب، یہ وزارتیں تو ساری بڑی مزے کی ہوتی ہیں، چاہے وہ خزانہ کی ہو، چاہے شپنگ اینڈ کارپوریشن کی ہو، چاہے یہ آئل اینڈ گیس کی ہو. پورٹ اینڈ شپنگ. اب پورٹ اینڈ شپنگ ہوتا ہے. ہاں پورٹ اینڈ شپنگ ہوتا ہے جی. پورٹ اینڈ شپنگ ہو تو اس میں سے مزے کی وزارت کون سی ہوتی ہے؟ ویسے اگر آپ دیکھیں نا، ایک آپ کہہ رہے ہیں مونچھوں سے ہی صرف اقتدار ملتا ہے. جو پورٹ اینڈ شپنگ وہ بغیر مونچھوں والا لے گیا ہے، ویسے ان کا بھی دل تھا کہ مجھے مل جائے. آج کل جو ان کی وزارتوں کا حال ہے یہ تو وہ توبہ کرتے ہوں گے اللہ بھی آئے وزارت کو کسی طریقے سے نہیں یہ صرف یہ کہنے کی باتیں ہیں چوئی صاحب. جو ہو رہے ہیں نا، اچھا ہر وزارت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں باقی مزیدار تو وزارت وہ ہے جس میں کوئی کام نہ ہو، اور یہ جتنی بھی آپ نے وزارتیں میری بتائی ہیں وہ سب ہائی پریشر والی ہوتی ہیں. اور چوہدری صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف رہ چکے ہیں کہ جتنا آرام ہوتا ہے اپوزیشن میں ایم این اے ہونے کا کہ آپ بات بھی سب کچھ کر جاؤ اور کوئی ذمہ داری بھی نہ ہو. اسی وجہ سے میں نے کہا. اچھا نوید گبر صاحب، یہ بڑا ماشاءاللہ آپ نے رکھا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے آپ نے بیٹھک میں. لیں تو صحیح نا، بسم اللہ. لیتے ہیں لیکن آپ ہی لے لیں اس میں. جی بالکل. یہ اس کے آپ سنا بڑا اس کو شوق سے کھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خشک روٹی کیوں کھانے جی دور رکھے ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ کے دوست جو ہیں مشرف صاحب نے مجھے 2.5 سال جیسے انہوں نے بتایا کہ جیل میں بھی رکھا، تو اس میں مجھے ڈائبٹیز ہو گئی. تو اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہمیں جو ہیں وہ باتی ہیں، کچھ نہیں. تو اس لحاظ سے یہ جیل کے مچھروں نے کچھ نہیں کہا کہ جیل کی شوگر ہو گئی ہے. لیکن چوئی صاحب بندہ وزیر ہو کے بھی یہ فروٹ شوٹ نہ کھائے تو پھر کیا فائدہ وزارت کا؟ مزہ تو نہیں آتا نا. پھر آپ کیسے سوال پوچھتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں تیری سوچ سمجھ گیا. جی جی. میں ایک کام کرنا ہے، اونٹ کافی دیتا ہے نا، چلا پہاڑ لے دیا ہے مطلب چکیا ہے. جی جی جی. میں پانی پی آنا ہے. جی جی. ایسے ایک وقفہ لے لے. جی جی دینا چاہیے. وقفے کے بعد واپس آنے اونٹ نو پانی پی آنا.